बाहर आसमान में बादल घिर आए थे, तेज हवा चल रही थी और दूर कहीं बिजली चमकने की आवाज सुनाई दे रही थी। काली अंधेरी रात थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे झूम रही थी जैसे किसी रहस्यमयी नृत्य में हों। बब्बा मम्मी के छोटे से पुराने घर के बरामदे में एक लालटेन टिमटिमा रही थी, जो कभी तेज हो जाती, कभी मंद। अंदर कमरे में पांचों बच्चे, अनिल, करण, रवि, सुनील और तरुण, एक दूसरे के पास सिमटकर बैठे थे। बाहर की गरज और अंधेरा उन्हें डरा रहा था। अनिल ने धीरे से कहा, बब्बा मम्मी, हमें डर लग रहा है। करण ने खिड़की से झांका और तुरंत पर्दे खींच लिए। रवि ने अपने कान ढक लिए। सुनील बिस्तर के कोने में जा बैठा और सबसे छोटा तरुण बब्बा मम्मी की गोद में घुस गया। बब्बा मम्मी ने उनकी ओर प्यार से देखा, उनके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराईं। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हमें याद नहीं रहता कि साहस हमारे अंदर ही है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। बच्चे उन्हें देखने लगे। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बब्बा मम्मी ने लालटेन की रोशनी की ओर देखते हुए कहा, ये कहानी है सोनपरी की। एक ऐसी परी जिसने अपने साहस, वीरता और धैर्य से अंधकार को हराकर अपने राज्य में रोशनी लौटाई। बच्चों की आंखों में डर की जगह अब जिज्ञासा चमकने लगी। बाहर अब भी हवा गूंज रही थी, लेकिन कमरे में एक अलग सी गर्माहट फैल गई थी, जैसे बब्बा मम्मी के शब्दों ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया हो। ध्यान से सुनो, बब्बा मम्मी ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी और रहस्यमयी करते हुए कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तुम्हें सिखाएगी कि असली वीर कौन होता है। बहुत समय पहले इंद्रधनुष पर्वतों के पार एक हरा भरा और सुनहरी धूप से नहाया राज्य था, जिसका नाम था सूर्यलोक। यह राज्य इतना सुंदर था कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। फूलों की खुशबू यहाँ की हवा में घुली रहती थी, नदियाँ मोतियों जैसी चमकती थी और आसमान हमेशा हल्के गुलाबी, नीले और सुनहरे रंग का मिश्रण लिए रहता था। इस राज्य की रानी थी सोनपरी, जिसके बाल पिघले सोने की तरह चमकते थे, पंख मोर पंख से भी सुंदर थे और आंखों में गहरे नीले आसमान की शांति थी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि साहसी, वीर और धैर्यवान भी थी। उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत शक्ति थी जो लोगों को न केवल सुरक्षित महसूस कराती थी बल्कि उन्हें आशा भी देती। सोनपरी का जीवन आसान नहीं था। उसने अपने राज्य को कई बार संकट से बचाया था, कभी काले जादूगर की सेना से, कभी समुद्री राक्षसों से और कभी भयंकर तूफानों से। पर हर बार उसने यह साबित किया कि सच्चा साहस तलवार चलाने में नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने और दूसरों के लिए खड़े होने में। एक सुबह जब वह अपने महल के बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी और पास के तालाब में हंस खेल रहे थे, अचानक दूर आसमान में एक काला बादल मंडराने लगा। यह कोई साधारण बादल नहीं था। उसकी आकृति एक भयानक चेहरे जैसी थी और उससे नीली बिजली की लपटें निकल रही थी। सोनपरी ने तुरंत महसूस किया कि यह कोई प्राकृतिक बादल नहीं बल्कि कालदूत का जादू है। कालदूत एक दुष्ट जादूगर था जो अंधेरे के राज्य में रहता था और सूर्यलोक की रोशनी से जलता था। उसका एक ही लक्ष्य था, सूर्यलोक को अंधकार में डुबो देना और वहां की हर खुशी को छीन लेना। वह कई बार प्रयास कर चुका था, लेकिन सोनपरी की वीरता और धैर्य के सामने हमेशा हार गया था। इस बार वह पहले से भी अधिक ताकतवर होकर लौटा था। सोनपरी ने तुरंत अब से भरोसेमंद साथी को बुलाया। महल के स्वर्ण कक्ष में जल्द ही चार महत्वपूर्ण साथी आ गए। नीलपंख, जो नीले पंखों वाला बहादुर योद्धा था, गुलाब परी, जो फूलों से औषधियां और जादुई खुशबू बनाती थी, चंदनदूत, जो संदेशों को बिजली की गति से पहुंचा सकता था, और मोतीराज, जो सागर का रक्षक था और जल की हर भाषा जानता था। सोनपरी ने गंभीर आवाज में कहा, दोस्तों, कालदूत अंधकार का तूफान लेकर आ रहा है। अगर हमने इसे रोका नहीं तो सूर्यलोक में फिर कभी सुबह नहीं होगी। सभी के चेहरों पर चिंता छा गई, लेकिन सोनपरी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। डरने की जरूरत नहीं, उसने आगे कहा, जब हम एकजुट होते हैं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। सभी ने तय किया कि उन्हें तुरंत कालदूत के अंधकार महल तक पहुंचना होगा। रास्ता आसान नहीं था। पहले उन्हें बर्फीली नदी पार करनी थी। नदी पर जमी बर्फ इतनी पतली थी कि जरा सा वजन पड़ते ही टूट सकती थी। नीलपंख ने सुझाव दिया कि वह उड़कर दूसरी तरफ चला जाए, लेकिन सोनपरी ने कहा,
अगर हम अकेले उड़ जाएं और बाकी लोग पीछे रह जाएं, तो यह वीरता नहीं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और नदी के पास एक पुराना पेड़ देखा, जिसकी शाखाएं मजबूत और लंबी थीं। अपने पंखों और जादू की मदद से उसने शाखाओं को नदी पर बिछाया और सभी को एक साथ सुरक्षित पार करवाया। नदी पार करने के बाद वे पहुंचे अंधकार के दलदल में। यह जगह खतरनाक थी, क्योंकि जो भी इसमें कदम रखता, उसकी खुशियां और हिम्मत धीरे धीरे गायब हो जाती। गुलाब परी का चेहरा मुरझाने लगा और मोतीराज थककर बैठ गया। सोनपरी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ की सिखाई बात याद की। अंधकार तभी ताकतवर होता है जब हम रोशनी भूल जाएं। उसने अपनी हथेलियों को जोड़कर उनमें सुनहरी रोशनी की एक गेंद बनाई और आसमान में उछाल दी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि दलदल सिकुड़ने लगा और सभी का साहस लौट आया। आगे का रास्ता उन्हें आकाश की गुफा तक ले गया। यह गुफा बादलों के बीच तैर रही थी और उसके द्वार पर एक विशालकाय गरुड़ राक्षस पहरेदारी कर रहा था। गरुड़ राक्षस ने पंख फैलाकर कहा, जो यहाँ से गुजरना चाहता है, उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। सभी पीछे हट गए, लेकिन सोनपरी आगे बढ़ी और बोली, मेरी कमजोरी यह है कि मैं अपने लोगों के लिए खुद को खतरे में डाल देती हूँ, चाहे मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना हो। गरुड़ राक्षस उसकी सच्चाई और साहस से प्रभावित हुआ और उसने रास्ता खोल दिया। अंततः वे कालदूत के अंधकार महल पहुंच गए। महल काले पत्थरों से बना था और उसके चारों ओर काले धुएं की दीवार थी। कालदूत ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकती सोनपरी, मैं अंधकार हूं और अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी पर्याप्त नहीं। सोनपरी ने शांत स्वर में जवाब दिया, सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि उम्मीद, प्रेम और साहस, यही मेरी ताकत है। उसने अपने पंख फैलाए, जिनसे सुनहरी, नीली और गुलाबी रोशनी की किरणें निकलीं। यह रोशनी सिर्फ प्रकाश नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की हंसी, प्यार और विश्वास की ताकत थी, जिन्हें वह बचा चुकी थी। अंधकार करा उठा और पीछे हट गया। कालदूत का महल डगा और तूफानी बादल बिखर गए। सूर्यलोक में फिर से सुबह हुई। पक्षी गाने लगे, फूल खिले और बच्चे खेलते हुए सोनपरी के महल की ओर दौड़े। लोग खुशी से झूम उठे। सोनपरी ने सभी को एकत्रित किया और कहा, सच्ची वीरता सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दिल से होती है, और धैर्य वह चाबी है जो सबसे अंधेरी रात के बाद सुबह का दरवाजा खोलती है। बब्बा मम्मी ने सोनपरी की कहानी खत्म की तो कमरे में एक मीठी सी खामोशी छा गई। बाहर का तूफान थम चुका था और लालटेन की रोशनी अब स्थिर जल रही थी। पांचों पोते अनिल, करण, रवि, सुनील और तरुण उनकी ओर ध्यान से देख रहे थे, जैसे अभी भी कहानी के जादुई दृश्य उनकी आंखों में तैर रहे हों। बब्बा मम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली? अनिल ने तुरंत कहा, डर के बावजूद सही काम करना ही असली साहस है। करण बोला, दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, धैर्य से ही मुश्किलों का हल निकलता है। सुनील ने जोड़ा, सच्ची वीरता दूसरों के लिए खड़े होने में है। और सबसे छोटा तरुण मुस्कुराया, थोड़ी सी रोशनी भी बड़े अंधेरे को हरा सकती है। बब्बा मम्मी ने उन्हें अपने पास खींचकर गले लगाया, बिल्कुल सही मेरे शेरों, यही बातें तुम्हें हमेशा याद रखनी हैं। उस रात बच्चे बिना डर के सोए और उनके सपनों में सोनपरी अपने सुनहरे पंखों के साथ मुस्कुराती रही।